अमेरिका में आज एक ऐसा दिन है जो तय करेगा कि दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे इंसान की ताकत की सीमा आखिर कहां तक है। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। दरअसल 5 नवंबर को यूएस के सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े एक केस की सुनवाई हो रही है। ये केस ट्रंप और टैरिफ को लेकर है। मामला थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये मामला है क्या। ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाए, मतलब दूसरे देशों से जो भी सामान अमेरिका में आता था उन पर भारी टैक्स। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका को नुकसान हो रहा है और बाकी देश लूट रहे हैं, इसीलिए अब जो भी व्यापार करेगा उसे अमेरिका फर्स्ट रूल्स मानने होंगे। पूरी दुनिया में इसे लेकर खूब हंगामा हुआ, मगर अब वही टैरिफ ट्रंप के गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि मामला अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब कोर्ट में सवाल है कि क्या ट्रंप ने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया। असल में ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए वो एक पुराने कानून के तहत लगाए थे, जिसका नाम इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर्स एक्ट यानी कि IEEPA है। ये कानून साल 1977 में बना था, जिसके तहत राष्ट्रपति को इमरजेंसी यानी कि आपातकाल में विदेशों से जुड़ी आर्थिक कार्रवाई करने की शक्ति दी जाती है, जैसे किसी दुश्मन देश पर बैन लगाना या इमरजेंसी में कुछ वस्तुओं का इंपोर्ट रोकना। लेकिन ट्रंप ने इस कानून का इस्तेमाल हर एक देश के खिलाफ किया, यानी कि ट्रंप को जो भी इकोनॉमिक दुश्मन लगा, चाहे वो चीन हो, भारत हो, ब्राज़ील हो या कनाडा, सब पर टैरिफ ठोक दिया। अब कोर्ट में बहस ये है कि क्या IEEPA में राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की शक्ति दी गई थी। दावा है कि कानून में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, तो फिर ट्रंप ने ये अधिकार कहाँ से ले लिया। अब कहा यह भी जा रहा है कि अगर कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया तो अमेरिकी सरकार को अब तक वसूले गए टैरिफ वापस करने पड़ सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कितने पैसे, तो जवाब है लगभग 100 अरब डॉलर, यानी कि 8.5 लाख करोड़ रुपए। इसमें सबसे ज़्यादा चीन से वसूले गए हैं, जिसकी गिनती करीब 34 अरब डॉलर है, जबकि दूसरी तरफ भारत है, जिसके करीब 49 अरब डॉलर टैरिफ के नाम पर लिए गए। मामला कितना गंभीर है ये खुद ट्रंप का बयान बताता है। इस पूरे मामले पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा है कि अगर हम जीत गए तो अमेरिका सबसे अमीर और सबसे सुरक्षित देश होगा, लेकिन अगर हार गए तो अमेरिका थर्ड वर्ल्ड देश बन जाएगा। एक और दिलचस्प बात सुनिए, ट्रंप के खिलाफ एक भारतीय मूल के वकील नील कात्याल केस लड़ रहे हैं। नील कात्याल वो वकील हैं जो पहले ओबामा सरकार में एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अब तक 50 से ज़्यादा केस लड़े हैं और इस बार वो ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं। कात्याल का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सीमा पार की है। IEEPA में टैरिफ का कहीं जिक्र नहीं है और 50 सालों में किसी राष्ट्रपति ने इस कानून का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप के खिलाफ जाता है तो भारत जैसे देशों के लिए राहत की सांस होगी, क्योंकि टैरिफ खत्म होने का मतलब बिजनेस आसान, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और नई ट्रेड डील में भारत की पोजीशन और मजबूत होगी। दरअसल अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील की बातचीत कई सालों से चल रही है, लेकिन अमेरिका बार बार टैरिफ को ब्लैकमेलिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो चाहता था कि भारत अपने बाजार उसके जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि GM फसलों के लिए खोल दे, जैसे कि सोया, मक्का और इसी तरह से दूसरे, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया, क्योंकि ये किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकता था। अब अगर टैरिफ का डर हट गया तो भारत दबाव में नहीं रहेगा और अपनी शर्तों पर डील करेगा। हालांकि यहाँ समझना ये भी होगा कि ट्रंप भी कोई आसान खिलाड़ी नहीं है। अगर ये केस हार गए तो उन्होंने पहले से ही प्लान B तैयार कर रखा है। वो सेक्शन 232 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है तो सरकार उस पर टैक्स बढ़ा सकती है। हालांकि भारत को इससे ज़्यादा डर नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन सब देशों पर समान रूप से लागू होता है, तो कोई भी देश कंपटीशन से बाहर नहीं होता। अब फैसला चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है कि अगर ट्रंप हारते हैं तो अरबों डॉलर की बारिश भारत समेत दुनिया के कई देशों पर होगी, और अगर जीतते हैं तो टैरिफ का ये खेल और लंबा चलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ABP लाइव से मैं हूं अमन जैन।